तेनालीराम और आलसी नौकर। विजयनगर साम्राज्य का राजमहल दूर दूर तक अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर के खंभे, चमचमाते आंगन और बड़े बड़े उद्यान। लेकिन जितना सुंदर महल बाहर से दिखता था, उतना ही अनुशासन अंदर चाहिए था। और यही समस्या थी। राजा के कई नौकर आलसी और ढीले ढीले थे। आलस की आदत। सुबह का समय होता, नौकरों को जल्दी काम करना होता। कोई राजा के वस्त्र संभालता, कोई बाग में फूल सजाता, कोई रसोई की तैयारी करता। लेकिन कई नौकर ऐसे थे जो हमेशा काम को टालते रहते। कोई कहता आज धूप तेज है, कल कर लेंगे। कोई कहता अभी थकान है, थोड़ी देर आराम करके कर लेंगे। कोई काम आधा करता और बाकी अधूरा छोड़ देता। धीरे धीरे यह आलस महल के कामकाज पर असर डालने लगा। कभी राजा के वस्त्र देर से आते, कभी भोजन में देरी होती, कभी सभा की तैयारी अधूरी रह जाती। राजा कृष्णदेव राय को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनका राजमहल अनुशासन का उदाहरण बने। एक दिन की बात है, राजा ने सुबह दरबार बुलाया था। वह समय के बहुत पाबंद थे, लेकिन जब वे दरबार पहुंचे तो पाया कि सिंहासन की सजावट अधूरी है। दीपक जलाए नहीं गए और यहाँ तक कि पंखे झलने वाले नौकर भी गायब थे। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या दुर्व्यवस्था है? क्या मेरे नौकर इतने आलसी हो गए हैं कि अब अपना काम भी नहीं कर सकते? सही मंत्री और दरबारी डर के मारे चुप थे। उसी समय दरबार में तेनालीराम आ गए। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज क्रोध मत कीजिए। नौकरों को सजा देना आसान है, लेकिन अगर हम उन्हें सीख दें तो वे जीवन भर आलस नहीं करेंगे। राजा ने पूछा, तो तेनाली तुम ही बताओ, इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अनुमति दे तो मैं इन्हें एक छोटी सी परीक्षा में डालूं। राजा ने तुरंत आज्ञा दी। ठीक है तेनाली, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी योजना कितनी कारगर है। तेनाली ने सभी नौकरों को बुलाया। वहां लगभग 20-25 नौकर खड़े थे। कुछ के चेहरे थके हुए थे, कुछ ऊँघ रहे थे और कुछ आपस में बेमन से बातें कर रहे थे। तेनाली ने कहा, महाराज ने तुम्हारे लिए एक इनाम तय किया है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें थोड़ा प्रयास करना होगा। नौकर चौंक गए। इनाम? वे सोचने लगे, शायद सोना मिलेगा या अच्छे वस्त्र। तेनाली ने आदेश दिया, राजमहल के बाहर बगीचे में एक बड़ा घड़ा रखा है। उसमें से जो भी घड़ा पानी से भरकर सबसे पहले यहाँ लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी नौकर घड़े की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ा उठाया, उन्होंने पाया कि घड़े के तले में एक छोटा छेद है। वे घड़ा भरते, पानी भरकर लाते, लेकिन रास्ते में पानी टपक टपक कर खत्म हो जाता। कुछ नौकर झल्लाकर बोले, तेनाली जी, यह तो धोखा है, ऐसे घड़े में पानी कैसे टिकेगा? कुछ नौकर तुरंत हार मानकर किनारे बैठ गए। कुछ आलसी बोले, अरे छोड़ो, इतना झंझट कौन करे, रहने दो, इनाम किसे चाहिए। लेकिन कुछ नौकर ने हार न मानने की ठानी और बार बार घड़ा भरकर लाने लगे। दृढ़ निश्चय किया। कई बार कोशिश करने के बाद एक मेहनती नौकर ने सोचा, अगर मैं छेद को कपड़े से बंद कर दूं तो पानी नहीं गिरेगा। उसने तुरंत अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और घड़े का छेद बंद कर दिया। फिर उसने घड़े में पानी भरा और बिना गिराए राजमहल ले आया। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज देखिए, बाकी नौकर आलसी और शिकायत में लगे रहे, पर ये एक नौकर ने दिमाग और मेहनत दोनों का प्रयोग किया। यही है सच्चा सेवक। राजा खुश होकर बोले, सही कहा तेनाली, इनाम इसी को मिलना चाहिए। बाकी आलसी नौकरों को अपनी गलती समझ आ जानी चाहिए। आलसी नौकरों की शर्मिंदगी हुई। बाकी नौकर शर्म से झुकाकर सिर खड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आलस और काम टालने की आदत ने उन्हें इनाम से दूर कर दिया। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आज का काम कल पर टालता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। समय की कदर करने वाला ही सफलता पाता है। राजा ने उसी दिन आदेश दिया, अब से महल में आलस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर नौकर को अपना काम समय पर और पूरी निष्ठा से करना होगा। उस घटना के बाद राजमहल के नौकरों की आदत बदल गई। वह अब काम को टालते नहीं थे, बल्कि समय पर पूरी लगन से करते थे। राजा प्रसन्न हुए और तेनाली की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।